अच्छा जी, पिछली बार आपने बोला था, मैंने पूछा था आपसे कि सब भगवान के हाथ में होता है, तो आपने बोला था नहीं, इच्छा तुम्हारे हाथ में रहती है। पर ऐसा नहीं लग रहा। मतलब सोचा था, एक भजन है जिसको गाते साथ मन होता है कैंप आने का, तो सोचा था 6 महीने तक नहीं गाएंगे। पर फिर वो गाते हैं, फिर मतलब सब काम छोड़ के मन करता है कैंप आ जाओ। इच्छाओं में एक इच्छा ये भी होती है कि अपनी इच्छा सौंप ही दें। इच्छा करने का बहुत झंझट कौन पाले। वो इच्छा कहती है कि अब मेरी इच्छा न चले, तुम्हारी चले। लेकिन तुम्हारी चले ये भी पहले तो मेरी ही इच्छा हो, तभी साकार हो पाएगी। जिसके हाथों में अपनी इच्छा सौंप रहे हो, वो सौंपी हुई वस्तु तो ले सकता है, छीनी हुई वस्तु से उसका कोई लेन देन नहीं। अपने ही हाथों से अपना कर्तृत्व, अपना आपा सौंप दो तो ठीक, नहीं तो छीनने झपटने वो नहीं आएगा। तो जिन्होंने उसको दिया भी है तो स्वेच्छा से दिया है। अध्यात्म प्रेम का क्षेत्र है, वहां जबरदस्ती के लिए कोई जगह नहीं होती। तो जहां कहीं पर यह किस्सा भी पाओ कि व्यक्ति समर्पित है और अपने छोटे अहम से कहीं ज्यादा बड़े, से कहीं बहुत दूर किसी अन्य बिंदु की इच्छा पर चल रहा है, तो वहां ये मत समझना कि वो व्यक्ति दूसरे के समक्ष मजबूर है। संतों ने बहुधा अपने आप को कहा है दास, सेवक, पर वो दासता भी बड़ी स्वेच्छा की दासता है। वो मर्जी से दास बना है। उसको अगर देखो भी कि दास है, तो ये समझ लेना कि ये उसका चुनाव है। और ये चुनावों में चुनाव होता है। ये इच्छाओं में परम इच्छा होती है कि इच्छा उसके हाथ में सौंप दी जाए, अपनी बागडोर उसके हाथ में सौंप दी जाए, जो वास्तव में काबिलियत रखता है यात्रा कराने की, गाड़ी चलाने की।
समर्पण क्या है? समर्पण को एक तरफ कह सकते हो कि वो स्वेच्छा का परित्याग है, लेकिन ज्यादा व्यवहारिक होगा ये कहना कि समर्पण स्वेच्छा की प्रबलतम अभिव्यक्ति है। स्वेच्छा आमतौर पर छोटे मोटे काम करती है ना, छोटे मोटे कामों के लिए छोटा मोटा श्रम चाहिए, थोड़ी बहुत हिम्मत चाहिए। वही स्वेच्छा, वही अहमता जब बड़ी हिम्मत जुटा करके, बड़े बोध के साथ, बड़े श्रम के साथ बड़ा फैसला कर लेती है तो उसका नाम समर्पण होता है। लेकिन भूलेंगे नहीं कि समर्पण भी चुनाव आपका ही है। उसको ऐसे भी कह सकते हो कि वो अहम का समापन है, और उसको ऐसे भी देख सकते हो कि वो अहम का उत्कर्ष है, चरम है। ले दे करके कोई भी फैसला, कोई भी चुनाव इसीलिए तो करते हैं ना हम, कि उससे तृप्ति मिले, शांति मिले। छोटी तृप्ति, छोटी शांति, अहम के किसी हिस्से भर को चैन दिलाने की कोशिश, ये सब हमारी रोजमर्रा की गतिविधियां हैं, ये हमारे रोज के चुनाव हैं। और एक चुनाव ऐसा होता है कि पूरा ही चैन आ जाए। और वो चुनाव भी एक बार नहीं, बार बार करना पड़ता है। आपने एक बोला था जिसमें तुम आत्मनिर्भर नहीं हो तो मुक्ति उनके लिए नहीं है। तो अच्छा, हम लोग ट्रेन गाड़ी में जा रहे थे तो सोचा कि मतलब मेरे लिए तो है ही नहीं फालतू में जाना कैंप, इतनी जोर के पीछे ट्रक ने मारा तो लगा पेंशन का तो इंतजाम हो ही जाना। इतनी जम के डर लगा, उन्होंने कहा चिंता नहीं करें, चुपचाप चले। तो अच्छा जी, ये कनेक्शन जुड़ा था या मन में ऐसा भाव आया? मन ये 2-3 बार हो चुका। जब मन केंद्रित होता है सत्य पर, तब संयोगिक घटनाएं भी सत्य का इशारा बन जाती हैं। संयोगिक घटनाएं। और जब मन सत्य पर केंद्रित नहीं होता, तब कितनी भी सीख दी जाए, उस सीख से भी कोई इशारा नहीं मिलता। एक ऋषि हुए हैं, तो जब वो थोड़े लड़के थे तो एक बार अपने गुरु से रूठ गए। कुछ कह दिया होगा गुरु ने, डांट पड़ी होगी कुछ, तो रूठ करके आश्रम से निकल गए, बोले यहाँ नहीं रहना है।
थोड़ा आगे बढ़े तो एक गधा देखा। क्या देखा? और गधा क्या कर रहा था? घास चर रहा था। और घास चरने के लिए उसने अपना सर बिल्कुल झुका रखा था। तुरंत ठिठक गए। बोले गधा भी सर झुकाना जानता है। मैं क्या गधे से भी बदतर हूं? गधा भी जानता है सर झुकाना। और उसने तो घास के सामने झुका दिया। मेरे पास तो गुरु है, मैं तब भी नहीं झुका पा रहा। अब गधे ने कोई जानबूझ करके तो नुमाइश लगाई नहीं थी कि आप आइए मुझको देखिए ताकि आपको मुझसे कुछ शिक्षा मिले। पर जब मन सही जगह केंद्रित होता है तो संयोगवश घटने वाली घटनाएं भी सीख दे जाती हैं। वो बिल्कुल संयोगिक होती हैं। और जिसका मन ही उखड़ा और उजड़ा हुआ हो, उसको तो गुरु सामने साक्षात खड़ा होकर भी समझाए तो उसे गुरु गधे ही जैसा लगेगा। जो समझने को तैयार हो उसके लिए गधा भी गुरु हो गया, और जो समझने को नहीं तैयार है उसके लिए गुरु भी गधा है। तो ये तो आपके ऊपर है।